एमएलसी चुनाव में शानदार जीत के बाद आरजेडी के लिए इस बार इफ्तार खास रहने वाला है। करीब 2 सालों के बाद आरजेडी पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर मनाया जाएगा। यह इफ्तार पार्टी का लालू परिवार के लिए सबसे खास रहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इफ्तार की दावत दी गई है। रमजान के मौके पर सीएम नीतीश कुमार के बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी द्वारा आरजेडी परिवार की ओर से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी रोजेदार भाइयों और बहनों से गुजारिश कर कहा है कि ये दावत कबूल करें, इसमें शिरकत करें। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी के कई नेता शामिल हुए और अब आरजेडी की इफ्तार पार्टी, और सबसे खास बात जो सामने आई थी कि चिराग और मुकेश सहनी को भी इनविटेशन दिया गया है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से इस इफ्तार के बहाने ही जो सियासी तस्वीर है वो भी सामने आएगी? निश्चित रूप से देखिए, इफ्तार का जो आयोजन होता है रोज़ेदार जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं उनके लिए किया जाता है, और ये हमारी परंपरा रही है कि एक दूसरे के जो धर्म में है, जो भी धार्मिक धर्म का आयोजन होता है तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और रमज़ान के मौके पर अक्सर ये देखा गया है कि पहले से परंपरा रही है कि हिंदू भाई भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इस तरह का इफ्तार रखते हैं, ताकि क्योंकि इफ्तार में दिन भर जो रोज़ेदार हैं वो अन्न नहीं लेते हैं और शाम में ही अन्न वो लेते हैं, तो उनके लिए रखा जाता है। और जैसा आपने कहा कि इफ्तार के बहाने राजनीति भी है, तो निश्चित रूप से चूँकि जो अभी बिहार की राजनीति चल रही है उसमें मुकेश सहनी और चिराग पासवान कहीं न कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं। तो मुकेश सहनी पहले महागठबंधन में थे और चुनाव के एन वक्त वो एनडीए में आए थे, और बीजेपी की तनातनी के बाद वो अलग थलग पड़े हैं, मंत्री पद उन्हें गया है। हालांकि शुरुआती दौर में राबड़ी देवी ने कहा था कि मुकेश सहनी को आरजेडी से संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आरजेडी गठबंधन में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बदली हुई परिस्थिति में है तो आरजेडी भी चाहती है कि मुकेश सहनी से अच्छा संबंध हो, चिराग पासवान से अच्छा संबंध हो, जिसका कि असर जो है वो एनडीए के खिलाफ जो है आरजेडी का जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत हो, यही बहाना है। चलिए, बिल्कुल, तो सियासी तस्वीर भी इस इफ्तार के बहाने नजर आएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण। बढ़ेंगे आगे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बाद राज्य सरकार ने जांच के लिए 3 स्टेप जांच करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले रैंडम जांच किया जाएगा। रैंडम जांच में पॉजिटिव आने के बाद बाहर से आने वाले लोगों की बड़े स्तर पर जांच कराई जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि संक्रमण की दर बाहर से आने वाले लोगों में क्या है। इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य के अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में हर जिले को जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तो देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बीच राज्य सरकार ने जांच के लिए भी 3 स्टेप जांच करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले रैंडम जांच और उसके बाद से बाहर से आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, 3 स्टेप जांच क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, दिल्ली सहित कई बड़े जो सिटी है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ संक्रमण की दर में काफी बढ़ोतरी हो गई है और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। और कल स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कैबिनेट ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी सिविल सर्जन, सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। फैसला लिया गया है कि 3 स्तर पर अब ये जांच होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी कह सकते हैं कि मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण है तो उसके साथ साथ उस घर के आसपास जितने घर है उन सभी लोगों का रैंडम चेक होगा। अगर उस रैंडम चेक में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उनके सभी संपर्कों की जांच होगी। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला वो ये है कि अब जो आने वाला पर्व ईद का है, तो भारी संख्या में लोग दिल्ली मुंबई से आने वाले हैं, तो रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर देखिए ये सुविधा नहीं उत्पन्न हो पाती है बहुत हद तक, लेकिन रेलवे स्टेशन और वहाँ पर किसी भी हालत में जांच की व्यवस्था होगी। एक व्यक्ति का रैंडम जांच किया जाएगा और जांच के बाद अगर वो पॉजिटिव है तो उनको आइसोलेशन सेंटर भेजने की कार्रवाई होगी। लेकिन ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है और कहीं न कहीं इस मामले में कल निर्देश हुआ है। लेकिन आप बताइए कि जब से ये संक्रमण जब नहीं था, जब 1, 2, 4, 5, 6 केस आ रहे थे दिल्ली में या कहीं भी, अब आज से 1 महीना 2 महीना पहले, उस समय संक्रमण जांच की पूरी सुविधा बची। लेकिन जब संक्रमण बढ़ा है तब पूरी के पूरे काउंटर को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर के हमने खबरें चलाई, अधिकारी को निर्देश दिया। और आज भी निश्चित तौर पर इस पूरी खबर पर कशिश की नजर रहेगी कि आखिर कब तक लापरवाही बरतेगा प्रशासन। आज भी क्या आज से
जांच की सुविधा 50 दिसंबर शुरू होगी नहीं होगी, कहने का हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाने की कोशिश करें। लेकिन कल का ये दोनों फैसला लिया गया है, देखना है दोनों फैसला का प्रतिपादन कब तक हो पाता है, ये कहा पाना